हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एड्यू टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 हिंदी संचयन का चैप्टर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है हामिद खान। हामिद खान नाम है। और इस चैप्टर यानी कि इस स्टोरी को लिखे हैं पटेकट एस के पटेकट जी ने। और ये साउथ में जन्म लिए थे और इनको घूमने का बहुत शौक था। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी। तक्षशिला, जो कि अब पाकिस्तान में चला गया है, तक्षशिला में आगजनी। आगजनी का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग देख लेते हैं। ये रहा। आगजनी का मतलब है उपद्रवियों द्वारा आग लगाना, मतलब दंगा मचना, माफ कीजिएगा। तो तक्षशिला में आगजनी मतलब तक्षशिला में दंगा, जो कि उपद्रवियों द्वारा आग फैलाया गया है। एक खबर समाचार पत्र में छप गया। तो यहाँ पे जो लेखक हैं वो बताते हैं कि मैंने भगवान से विनती की, हे भगवान, मेरे हामिद खां की दुकान को इस आगजनी से बचा लेना। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि इस उपद्रव से बचा लेना हामिद खां को। अभी 2 साल ही तो बीती है जब मैं तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गया था। एक और कड़कड़ाती धूप, दूसरी ओर भूख और प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा था। मतलब वो 2 साल की बात हो गई है, पुरानी बात हो गई है, जब वो तक्षशिला के पौराणिक खंडहर देखने गए थे। और दिन का समय था, कड़कड़ाती धूप, भूख और प्यास से उनका बुरा हाल था। रेलवे स्टेशन से करीब पौन मील दूर यानी पौने मील दूर की दूरी पर बसे एक गांव की ओर निकल पड़ा। तो रेलवे स्टेशन आप लोग को पता ही होगा कि कुछ कुछ गांव से रेलवे नहीं जुड़ते हैं, तो एक छोटे मोटे शहर से जुड़ जाते हैं रेलवे स्टेशन, जैसे कि तक्षशिला। और वहां से एक छोटे मोटे गांव तक के लिए रास्ता होता है, गाड़ी, टमटम, इस सब से जाना पड़ता है। हस्तरेखाओं के समान फैली गलियों से भरा तंग बाजार। जैसे कि आप हाथ की रेखाओं को देखें तो मतलब बहुत ही सारे रेखा है हाथ में, जो कि मतलब एकदम हर जगह फैले हुए हैं। वैसे ही टाइप से यहाँ पे एक तंग बाजार सा गलियों में फैला हुआ था। जहाँ कहीं नजर पड़ी, धुआं, मच्छर और गंदगी से भरी जगह ही दिखी। मतलब कि जहाँ कहीं भी नजर पड़ती है, धुआं, मच्छर और गंदगी। बहुत गंदा इलाका था वो, बहुत ही ज्यादा गंदा इलाका था। कहीं कहीं तो सड़े हुए चमड़े की बदबू ने स्वागत किया। मतलब जब वो आगे बढ़ते गए तो किसी किसी इलाके में सड़े हुए चमड़े, कोई जानवर मरा पड़ा है, कोई कुछ हुआ हुआ है, तो उसका जो मतलब गंध होता है वो उन लोगों को लग रहा था। लंबे कद के पठान। पठान मतलब पुश्तैन का एक और नाम है। अपनी सहज अलमस्त, अलमस्त का मतलब यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि है मस्त चाल में चलते नजर आ रहे थे। मतलब वहां पे कुछ कुछ लोग थे, मतलब पठान थे, जो कि अपने मस्त चाल में चलते हुए नजर आ रहे थे। चारों तरफ चक्कर लगाया, अभी तक कोई होटल नजर नहीं आया। उनको एक होटल की तलाश थी जहां वो रेस्ट कर सके, थोड़ा खा पी ले सके। मन में विचार आया, इस गांव में होटल की क्या जरूरत है। माफ कीजिएगा, होटल की जरूरत ही क्या है होगी। मतलब वो कह सकते हैं कि इतने गंदे इलाके में कोई होटल में कैसे खाना खा सकता है, तो क्या जरूरत है इस जगह होटल की। अचानक एक दुकान नजर आए, जहां चपातियां सेकी जा रही थी।
चपातियों की सौंधी महक से मेरे पाँव अपने आप उस दुकान की ओर मुड़ गया। ये कहना चाहते हैं कि एक दुकान उनको दिखा जहाँ पे चपातियाँ सेकी जा रही थी, और उस चपाती का सेके जाने का जो गंध है, मतलब जो खुशबू है, इतना बढ़िया था कि लेखक के पैर वहीं को चलने बसे, वहीं को वो चल दिए उस दुकान में। अपने अनुभवों से मैंने जान लिया था कि परदेश में मुस्कुराहट ही रक्षक और सहायक होते हैं। सो मुस्कुराते हुए मैं दुकान के अंदर घुस गया। देखिए, जब ऐसा मैटर ऐसा टाइम आता है कि जब आपको लगता है क्या करना चाहिए इसके आगे, जब आपको पता नहीं होता है, तब आप एक ही चीज कर सकते हैं, वो है मुस्कुराना। तो ये भी वही किए, मुस्कुरा दिए और दुकान के अंदर फाइनली जा बैठे। यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ये है शायद हामिद खां। हाँ, ये हामिद खां है, ये लेखक है। और यहाँ पे एक और पठान लेटे हुए हैं, हुक्का पी रहे हैं। यहाँ पे और दिया हुआ है, एक अधेड़ उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। अधेड़ मतलब, यहाँ पे जो दिया हुआ है कि अधेड़ मतलब बहुत ही कम उम्र के, ढलती उम्र का। ढलती उम्र का, वैसे माफ कीजिएगा, इसका मतलब मुझे भी नहीं मालूम। ढलती उम्र का पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए चपातियां बना रहा था। तो ये पठान अंगीठी के पास सिर झुकाए हुए चपातियां बना रहा था। मैंने ज्यों ही दुकान में प्रवेश किया, वो अपनी हथेली पर रखे आटे को बेलना छोड़कर मेरी ओर धूर घूर घूर कर देखने लगा। मतलब जो आटे बेल कर चपातियां सेक रहा था, वो चौंक गया कि कोई दुकान पे आया है। तो उसने घूर घूर कर उसको देखने लगा और उसको शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। मैंने अभी अभी जो कहा कि आप जब आपको जब पता नहीं होता है क्या करना चाहिए, तब आप मुस्कुरा ही देते हैं, तो उन्होंने वही टेक्निक फिर अपनाया, मुस्कुरा दिए। मैं उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, फिर भी उसके चेहरे के हाव भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो बेपरवाही के साथ तीखी नजर से मुझे निहारे जा रहा था। तो वो उनके मुस्कुराने के बाद भी उनके चेहरे में, जो रोटियां सेक रहे थे, उनके चेहरे में कोई भी नई चीज कुछ नहीं आई, हंसना रोना मतलब कुछ भी नहीं आया, एक्सप्रेशन नहीं आई। आगे बढ़ते हैं। खाने को कुछ मिलेगा, मैंने धीमी आवाज में पूछा। तो जैसे कि कवि ने मुस्कुराने के बाद देखा कि नहीं, इससे काम नहीं बन रहा है, तो उसने धीमी आवाज से कहा, कहें कि खाने को कुछ मिलेगा कि नहीं, चपाती और सालन। सालन यहाँ पे है एक शोरबा, जिसमें गोश्त यानी मीट और वेजिटेबल्स का कुछ मिक्सचर रहता है, उसका शोरबा बनता है। तो चपाती और सालन है, वहां बैठ जाइए, उसने एक बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा। तो जो रोटियां सेक रहा था, वो उसने बेंच की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हाँ, एक सालन है और चपाती है, बैठ जाइए, मैं देता हूँ। मैं बेंच पर बैठकर रुमाल से हवा करने लगा। वहां पे बहुत गर्मी होगी जरूर, पंखा नहीं लगा होगा, इसलिए उन्हें गर्मी लग रही थी। ये रहा पार्ट 1। पार्ट 2 जल्दी आएगा। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।